हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए आज मशीन से संबंधित या जो कोच के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं अंडरग्रेड फ्रेम में हैं उनसे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं। ठीक है, जो भी मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ रहता है परफेक्ट रहता है। आप किसी भी एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है उससे मिला लीजिए। अगर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए रहते हैं तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी PDF इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका प्रमाण मैंने पहले भी दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर BG ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक का जो स्टैंडर्ड व्हील गेज होता है वो कितना होता है वो पूछ रहा है। तो वो 1600 होता है। ठीक है, अगर आपसे मैक्सिमम पूछे तो 1602 होता है, मिनिमम पूछे तो 1599 होता है। ठीक है, 1600 + 2 - 1 याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 151। रिजिड व्हील बेस ऑफ ICF ब्रॉड गेज जो ट्रॉली होता है रिजिड व्हील बेस होता है 2896। ठीक है, 2896। उसके बाद क्वेश्चन 152 देखिए। इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू साइड मिरर के थ्रू जो है लोड होता है वो टेक प्लेस होता है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसको भी बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वॉर नॉट बाउंड। जो एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है वो 10 mm का होता है और के टाइप जो है 12 mm का होता है। एक आपको वीडियो बिल्कुल ब्रेक ब्लॉक पर ही बना के दिया जाएगा जिसमें सिर्फ ब्रेक के बारे में, कितने प्रकार के ब्रेक हैं, कितने प्रकार के उसके ब्लॉक हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। और कौन से कोच में किस प्रकार के ब्रेक लगते हैं वो बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। वही 153 हो गया। 154 है, 12 mm का होता है के टाइप वाला। देखिए स्टैंडर्ड पैकिंग पीसेस अगर आपसे पूछे ICF का तो पैकिंग पीसेस जो है 13 होता है, 26 होता है, 38 भी 48 भी होता है। इसमें से अगर आपके ऑप्शन में 48 न रहे, 13 26 38 रहे तो भी मारिएगा, या 38 ना रहे 13 26 48 रहे तो भी मारिएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 13 26 इसमें से 1 2 नहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 156 देखिए। मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट ऑफ रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर। रेल लेवल से जो बफर हाइट होता है बफर का वो स्टैंडर्ड अगर पूछे तो 1105 होता है, मतलब मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम स्टैंडर्ड। और मिनिमम 1030 होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेना चाहिए, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जाके देख लीजिए। चलिए स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक। हेड स्टॉक से जो स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन होता है वो 635 mm का होता है। ठीक है, उसके बाद 159 देखिए। मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक, मिनिमम पूछे तो 584 होता है। ठीक है, उसके बाद 160। द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF का जो बफर प्लंजर फेस होता है उसका डायमीटर 457 होता है। व्हाट इज़ द 161 देखिए। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बफर इन 1 इंड। दो बफर होता है उसके 1 इंड से डिस्टेंस पूछ रहा है तो 1956 होता है, याद रखिएगा 1956। उसके व्हाट इज़ द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक। स्ट्रोक 127 में होता है। स्ट्रोक का मतलब जब दो कोच आपस में किसी कारणवश एक ब्रेक लगेगा तो आपस में जब टकराएंगे तो कितना उसका बफर, मतलब स्ट्रोक मतलब कितना बफर अंदर जाएगा ताकि जो कोच आपस में झटका ना लगे एक दूसरे को, वो पूछ रहा है। तो 127 में होता है। ठीक है, अगर किसी को नोट्स लेना है तो देखिए नोट्स के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर 8121390916 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि आपका JEE का सपना अगर देख रहे हैं तो 1-2 हज़ार रुपये तो खर्च करना ही पड़ेगा, बल्कि 2000। 1 जून से 2000 है। बहुत लड़कों का कमेंट्स आया, सर मैं 1500 दूंगा, मैं 1800 दूंगा। देखिए टीचिंग है, ये कोई बनिया और क्या चावल की दुकान नहीं है। आप इसमें मोल जोल बिल्कुल ना कीजिए। अगर लेना है तो ठीक है, नहीं तो आराम से वीडियो आपके लिए भी हम बनाते हैं ताकि आप अच्छा से स्टडी कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 163 क्वेश्चन नंबर। मैंने इसलिए ऐसा बोला है कि बहुत सारे लड़के कमेंट, सर इतना दूंगा, सर इतना दूंगा। ऐसा नहीं कीजिए। अगर आपको नहीं लेना है तो नहीं लीजिए, लेना है तो लीजिए। उस तरह से कि मोल भाव नहीं कीजिए। चैटिंग करने में बहुत परेशानी होता है, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता है कि आपसे मैं चैटिंग करता रहूँ। चलिए 163। व्हाट थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर। देखिए जो पैकिंग है जो कि 13 26 38 48 मैंने बताया है, किस अवस्था में उसका यूज होता है, किस पोजीशन में, उसी वो भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको पूछ चुका है। तो व्हाट
देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको समझ में आएगा। व्हाट थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज फॉर 889 to 864 889 to 864 mm diameter of two wheel sets of bogie in adjust of buffer height। मतलब कि 889 to 864 रहेगा तो 13 mm का पैकिंग पीसेस लगेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 164, अगर बफर का हाइट पैकिंग पीस तब लगाएंगे जब 863 टू 840 के बीच में अगर रहेगा तो 26 mm का इसका पैकिंग लगेगा, ठीक है। उसके बाद थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग जो है 839 टू 820 mm अगर इसका रहेगा रिंग ये रहेगा व्हील सेट्स का, तब हम इसको 38 mm का ये पैकिंग यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 166, देखिए हार्ड पैकिंग का यूज 48 mm का कब करेंगे, जब जो डाया है व्हील का वो 819 डायमीटर ऑफ टू व्हील सेट्स ऑफ बोगी इन एडजस्ट ऑफ बफर हाइट, ठीक है। 819 रहेगा तो उसको 48 यूज करेंगे। हालांकि 48 अभी यूज में नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि रेलवे में पुराने पैटर्न को ढोने का भी परंपरा है। जो चले गए हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द यूज ऑफ 13 टन एक्सल लोड बोगीज, ये तीनों जो पैकिंग का है उसका डिजिट आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद 13 टन एक्सल जो है नॉन एसी में यूज होता है, 16.25 टन है एसी में यूज होता है। ये दोनों एक्सल का याद रखिएगा। 168 देखिए, बोगी व्हील बेस ऑफ आईसीएफ का जो बोगी व्हील होता है 2896 होता है, ठीक है। आरसीएफ आईसीएफ दोनों का है ऑल कॉइल बोगी के लिए। उसके बाद 169 मिनिमम सोप इशू साइज ऑफ आईसीएफ सॉलिड व्हील, सोप इशू साइज है 837 mm। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल, बल्कि सभी को ध्यान रखिएगा। फ्लैंज थिकनेस ऑफ न्यू ब्रॉड गेज व्हील कोचेज, फ्लैंज थिकनेस जो है 28.5 mm होता है, ठीक है। चलिए फ्लैंज थिकनेस जो है, फ्लैंज का हाइट होता है इसमें, ये फ्लैंज हाइट है, ठीक है, थिकनेस नहीं है, फ्लैंज हाइट। फ्लैंज का जो हाइट होता है 28.5 होता है, 29.4 होता है, ठीक है। ये फ्लैंज का थिकनेस, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। द एक्सल गाइड आउटर डायमीटर, एक्सल गाइड का आउटर डायमीटर जो है 120 mm होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट शॉप इस साइज ऑफ वियरिंग प्लेट, अच्छा वियरिंग प्लेट जो होता है वो क्या बोलते हैं, ये डैशबोर्ड में रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वो 9 mm का होता है वियरिंग प्लेट। ये तीन इसमें क्वेश्चन आते हैं। लास्ट इशू साइज स्टैंडर्ड जो है वियरिंग जो प्लेट्स होता है वो 10 mm होता है। लास्ट शॉप इशू साइज है 9 mm होता है। और कंडेमनिंग अगर पूछे तो 8.5 mm होता है। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और सब बहुत सारे पीडीएफ दिया है जिसके बारे में हमने वियरिंग प्लेट्स, वियरिंग पीसेस के बारे में बताया है, तो वो भी आप याद रखिएगा। देखिए, द एक्सेप्टेबल हाइट ऑफ नॉन एसी बोलिस्टर स्प्रिंग अंडर टेस्ट लोड, जो स्प्रिंग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो नॉन एसी का जो बोलिस्टर स्प्रिंग होता है टेस्ट लोड के दौरान वो 301 से 317 mm का होता है, ठीक है। उसका 174 देखिए, द एंगल कॉक ऑफ सस्पेंशन ऑफ बीएसएस हैंगर 7 डिग्री का होता है, ठीक है। बीएसएस हैंगर का एंगल कॉक सस्पेंशन 7 डिग्री का होता है। उसके बाद 175 देखिए, द एक्सेप्टेबल हाइट अंडर लोड टेस्ट ऑफ एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग, जो एसी का एक्सल बॉक्स स्प्रिंग होता है एक्सेप्टेबल हाइट होता है 264 से 282 तक होता है, ठीक है। उसके बाद 166 देखिए, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जगे। द एक्सेप्टेबल हाइट ऑफ एसी बोलिस्टर स्प्रिंग अंडर टेस्ट लोड जो है, अब इस एसी बोलिस्टर स्प्रिंग, एसी का बोलिस्टर स्प्रिंग जो है 291 से 308 mm। उसके बाद द एक्सेप्टेबल हाइट अंडर टेस्ट लोड ऑफ एसी नॉन एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग, देखिए एक्सल बॉक्स स्प्रिंग एक्सल के पास रहता है और बोलिस्टर स्प्रिंग बोलिस्टर के पास रहता है, जो बड़ा रहता है। ये तो आपको ध्यान में होगा ही। तो देखिए ये क्या है, अंडर टेस्ट लोड नॉन एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग जो है 279 से 295। इसका अलग एक चार्ट है जो कि हमने आपको दिया है, वो सारे जितने भी प्रकार के स्प्रिंग हैं ए बी सी कैटेगरी में बांटा गया है, वो आपको मिला हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन ट्रेड डायमीटर सेम ICF बोगी कोच R कितना mm होता है 5 वेरिएशन जो है 5 से 13 इसलिए लिखा है कि जो एक ही चक्का के अगर पूछे, एक ही एक्सल पर 2 चक्का के बीच वेरिएशन पूछे, मतलब कि जो व्हील है उसके डाया में कम और ज़्यादा कितना होता है उसी को वेरिएशन कहा जाता है। तो एक ही चक्का पर अगर पूछे कोचों में तो 0.5 mm होता है, ठीक है। अगर एक ही बोगी में पूछे, क्योंकि एक बोगी में 4 चक्के होते हैं, 2 एक्सल के बीच अगर पूछे तो 5 mm होता है, ठीक है। और एक कोच में अगर पूछे तो 13 mm का होता है, इसलिए 5 और 13 लिखा है। और अगर वैगन में आइए तो एक बोगी के बीच में ही 13 mm का होता है, 5 mm की जगह वहाँ 13 होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम सिलेक्ट टेकअप कैपेसिटी ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम 305 mm का होता है। उसके बाद 181 देखिए, मैक्सिमम डायमेट्रिकल क्लियरेंस बिटवीन गाइड बुश एंड डैशबोर्ड 1.6 mm का होता है। इसमें कितना ऑयल आता है, ऑयल का कितना हाइट होता है, ये सारे आपके पास उपलब्ध हैं, ये भी आप ध्यान देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन अगर आपके पास आए, अगर आ गया डैशबोर्ड से एक क्वेश्चन, तो आपके PDF में डैशबोर्ड से रिलेटेड जितने भी हैं उन सबको पढ़ के याद कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल सारे चीज़ क्लियर रहेंगे और आपका काम हो जाएगा। यदि आप जल्दी से JEE बन जाते हैं तो SSC भी आप बन जाइएगा, फिर आप उससे आगे भी एग्ज़ाम लिख के उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो एक सीढ़ी है, एक मौका है, इसको हाथ से जाने नहीं दीजिए। और बहुत सारे एग्ज़ाम अभी ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, कोविड-19 की वजह से रुके हुए थे, तो अभी आपको पढ़ने का मौका है। और जैसे ही ये एग्ज़ाम ख़त्म होंगे और वैकेंसी भी आएगी, क्योंकि बहुत दिन से तो कुछ वैकेंसी आई नहीं, जो एग्ज़ाम है वही पेंडिंग में है। तो ये अच्छा चांस है आपको पढ़ने का। जिनके पास वैकेंसी नहीं है उनके पास भी निकलेगी वैकेंसी, इसलिए वो भी तैयारी में लगे रहें। ये नहीं कि अभी वैकेंसी आई तो अभी तैयारी करेंगे, तो इसका जो दायरा है बहुत बड़ा है, ठीक है। आप कम समय में तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए तैयारी में लगे रहिए। जो लेब्रिडिथ रिंग कॉलर रिक्वायर्ड हीटिंग फॉर श्रिंक फिट अप टू मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री C इसका होता है। चलिए 182 तक हमने आपको पढ़ा दिया है, बाकी का आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और आपके पास ये तो PDF पहले से है ही, जिनके पास नहीं है वो कैसे खरीद सकते हैं हमने बता दिया है। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है 8121390916 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप फ्री बिल्कुल नहीं है, कम बिल्कुल नहीं है। इतना आपको अमाउंट, आपका सपना पूरा करने के लिए इतना अमाउंट देना ही पड़ेगा। और हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए टेस्ट भी लेते हैं संडे को, उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं, आपको जगाते हैं। जो लड़का PDF लेके बैठा है या नहीं पढ़ रहा था, उसको भी हमने टेस्ट जानबूझ के शुरू किया है, ताकि आप पढ़ने का एक चांस मिले, आपको एक ललक रहे, आपके अंदर एक इंटरेस्ट आए, इसलिए हमने टेस्ट शुरू किया है। और टेस्ट अब कंटिन्यू चलेगा। इससे क्या होगा कि आप टेस्ट के बहाने पढ़िएगा, और पढ़िएगा तो रिजल्ट होगा, और रिजल्ट होगा तो मेरे चैनल का नाम भी होगा और आपका भी नाम होगा। तो मेरा यही उद्देश्य है कि हर जो जोन है, हर डिवीज़न है, हर यूनिट है, उसमें मेरा चैनल द्वारा जो है पढ़ा हुआ विद्यार्थी अधिक से एक JEE की कम से कम पोस्ट पर हो, उससे आगे बढ़ें। उससे आगे बढ़ने में भी मैं आपको हेल्प करूँगा। पहले आप वहाँ तक पहुँच के मेरे पास आइए, उसके आगे बढ़ने में मदद करूँगा। और मैं पैसा सिर्फ एक ही बार लेता हूँ, उसके बाद कभी पैसा नहीं लेता हूँ। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।